नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको छठ माता की व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको छठ माता की महिमा का पता चल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल वो बहुत श्रद्धा से छठ माता का व्रत करती थी, परंतु बहू नए विचारों की थी। वो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी माँ छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो बूढ़ी माँ का बेटा आम की लकड़ी और बाजार से पूजा की सामग्री लाया था। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा की बहू हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, आप भी अंधविश्वास में विश्वास रखते हो? ये पूजा वूजा करने से कुछ नहीं होता। तब बूढ़ी माँ ने उसके वचनों का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपनी पूजा करती रही। छठ पूजा करने को बूढ़ी माँ तैयार हो गई, परंतु बहू तैयार नहीं हुई और बोली, आप 3 दिन तक भूखे रहोगे तो आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तो छठ पूजा के प्रभाव से ही छठ माता ने मुझे बेटा दिया। और तुझे पता है, ये अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मान ले, तू भी मेरे साथ छठ माता की पूजा करेगी तो तेरी भी गोद छठ माता जरूर भर देगी। पर बहू ने किसी की भी नहीं सुनी। वो सासू माँ से बोली, मुझे कौन सा दुख है? सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो मैं पूजा और व्रत क्यों करूं? वो नहीं समझी। वो नास्तिक थी और छठ माता की बुराई करती जा रही थी। उसका पति वहां आया। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देवी देवता के प्रति अहंकार नहीं करना चाहिए, तुम भी माता की पूजा में सहयोग करो। पर उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। तब बूढ़ी माँ और उसका बेटा नदी तट पर जाकर छठ माता की पूजा की तैयारी करते हैं और पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा करते हैं। बूढ़ी माँ आम की लकड़ी जलाकर छठ माता के लिए ठेकुआ बना रही थी और उसका बेटा बड़ी लगन से अपनी माँ का सहयोग कर रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने घर को गाय के गोबर से लीप रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी वहां आई और बोली, अरे ये क्या कर दिया? पूरे घर को गोबर से खराब कर दिया। अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे घर से गोबर की बदबू आ रही है। बूढ़ी अम्मा उसे समझाती हैं, बेटी, गोबर के बहुत सारे फायदे हैं, इससे कई बीमारियों से हम बच जाते हैं। पर बहू गुस्से में बोली, पहले तो आम की लकड़ी पर ठेकुआ बना दिया और अब पूरे घर को गोबर बना दिया। तब बेटा बोला कि झगड़ा मत करो, छठ माता की पूजा का समय हो गया है। और वो सब घाट पर पहुंच जाते हैं। पर बहू पूजा करने की बजाय इधर उधर घूमने लग जाती है। पति बोलता है कि यहाँ तक आई हो तो कुछ देर पूजा ही कर लो। तो पत्नी गुस्से में बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप अपनी पूजा पाठ करो, अपनी माँ का सहयोग करो, मैं तो नहीं आ रही। ईख खड़ा करने के लिए बेटा घाट के पास जाता है और जैसे ही वो घाट के पास जाता है, डुबकी लगाता है तो वो डूब जाता है। बचाने के लिए आवाज़ लगाता है, पर किसी को उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता और वो डूब जाता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और छठ माता से सवाल करने लगी, अरे माँ, मैं भी एक माँ हूँ, तू भी तो एक माँ है। तो कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया? पिछले 30 सालों से मैं तेरी पूजा कर रही हूँ। बोल माँ, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी? बता, मेरे से या मेरे लाल से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी? मैं तो तुम्हारी पूजा करने यहाँ आई थी, पर तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो
तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। अगर तुमने मेरा बेटा नहीं लौटाया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। या तो तुम मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे भी प्राण ले लो। अब बहू को जब पता लगता है कि उसका पति भी डूब गया है तो उसे भी सदमा लग जाता है। वो बहुत ज़ोर से चीखने और रोने लगती है और चीख चीख कर बूढ़ी माँ से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था ये पूजा पाठ मत करो। तुम्हारे ध्यान नहीं देने की वजह से मेरा पति मुझसे दूर चला गया। और अपनी सास को भला बुरा बोलने लगती हैं और छठ माता को बहुत कोसती हैं। ये सुनकर बूढ़ी माँ अपने प्राण देने के लिए पानी की तरफ जाती हैं। तभी पानी में से जोर से एक लहर आती है। उस लहर के साथ उसका बेटा भी वापस आ जाता है और तभी बादल गरजते हैं और एक आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में छठ माता बूढ़ी अम्मा की बहू से कहती है, मेरी पुत्री, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ये कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई और सभी लोग छठ माता के नाम के जयकारे लगाने लगे। बोलो छठ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।